और एक्शन इन एड विद सिविल पावर, ये भी आपकी अपनी जुरिस्डिक्शन है, ये आपने किया था 2011 में। ये कहाँ लिखा हुआ है सर, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन में आते हैं? आईन में लिखा हुआ है। आईन मानने के लिए कोई तैयार है? कवानीन है, सूबाई कवानीन है, सूबाई कवानीन। यहाँ पर सूबाई हुकूमत है। मैं सर खैर बर्दाश्त करें, मैं थोड़ा बात करता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपका नहीं गाइड में उसके बात करें। हम गाइडेड हैं, हम यहाँ पर पहुंचे हैं, अवाम ने इसलिए वोट दिया है। मैं खैर इनको बात करने दो वजीर। आइन में लिखा हुआ है, मगर ये जो हमने बुलाए हैं यही मैं हम यही इस पर मैं बात कर रहा हूं कि आइन को कोई मान रहा नहीं है। जनाब स्पीकर, ये जो एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर है, ये 2011 में जब यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ अपोजिशन मेंबर परसों बात कर रहे थे कि ये 2019 में पीटीआई की गवर्नमेंट में जो है सूबे में हुआ था, लेकिन ये 2011 में जब फेडरल गवर्नमेंट में पीपल पार्टी की हुकूमत थी और उसके साथ इत्तेहादी यही नेशनल पार्टी थी, तो उनके दौरे हुकूमत में ये पाटा और फाटा में इम्प्लीमेंट हुआ था, जिसका इतलाक उस आर्डर में जरदारी जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उसका इतलाक उसने इम्प्लीमेंट 2011 में हुआ। इतलाक उनका जो है 2008 से हो रहा था। फिर हमारी गवर्नमेंट में 2019 में पाटा और फाटा के बजाय ये पूरे सूबे में जो है इम्प्लीमेंट हुआ, चाहे 2019 में हुआ या 2011 में हुआ। ये काम गलत है। जिसका जो काम है चाहिए वो करें। हमारी हुकूमत यहाँ पर जो अब हम बैठे हैं, हम ये चाहते हैं कि हर बंदा, डॉक्टर का काम है कि वो इलाज करे, इंजीनियर का काम है कि वो रोड बनाए, चौकीदार का काम है कि वो चौकीदारी करे। इस तरह हर बंदे का अपना काम है, उसको नहीं चाहिए कि वो दूसरी जगहों पर मुदाखलत करें। दूसरी बात जनाब स्पीकर, यहां पर जो है जिस दिन से हमारी हुकूमत यहां आई है 28 फरवरी से लेकर आज तक, हम मुसलसल जो है फेडरल गवर्नमेंट से अपने चीफ सेक्रेटरी और आईजीपी की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो हमें नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर मुसलसल आइन का कत्लेआम पाकिस्तान में हो रहा है। 90 दिन में इलेक्शन कराने थे, वो नहीं हुए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बंदा किसी ताकतवर के खिलाफ बात करता है या मौजूदा मरकजी हुकूमत जो जाली है उसके खिलाफ बात करता है, उसको उठा दिया जाता है। राइट टू असेंबल, यही कानून हमें इजाज़त देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। यहाँ पर जो है बंदे, कल अपोजिशन लीडर जो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर डीजी ISPR बैठे हुए हैं, अपोजिशन लीडर नहीं बैठे हुए, क्योंकि सारी बोलती वो उसकी बोल रहा था, अपनी एक बात नहीं कर रहा था। ये हमें जो है एस्टेब्लिशमेंट का ताना दे रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है ये जनाब स्पीकर साहब, यो मिनट सब रुका, यो मिनट, आप दूर निकल गए हैं। हाँ जनाब स्पीकर साहब, ये हमारे शोधा हुए हैं 26-27 नवंबर की रात। वो हमने मनाजिर अपने आंखों से देखे, जिस तरह स्नाइपर जो है ऊपर से हमारे लोगों को शहीद कर रहे थे, सीधी फायरिंग मार रहे थे। शेलिंग का तरीकाकार ये है कि आप 45 डिग्री या 60 डिग्री के एंगल से मारेंगे, वो हमें स्ट्रेट फायर कर रहे थे। शेल भी किसी की आंख जाया हो रही थी, किसी का सर लग रहा था, किसी का पाँव लग रहा था। जनाब स्पीकर, ये जो है इसराइल फ़लस्तीन या यहाँ अमेरिका से नहीं आते, यहाँ पाकिस्तान के अपने शहरी थे जो अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे थे, किसी नाजायज डिमांड के लिए नहीं, अपनी मैंडेट की वापसी के लिए, अपने बेगुनाह कैदियों की रिहाई के लिए, आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए। ये कोई और डिमांड नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद इन्होंने जो है उन पर गोलियां चलाई। यहाँ पर जो मसला 3 MPO का और एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर का आ रहा है, जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि हर बंदा अपने दायरे इख्तियार में रहे। ये काले कानून है, इंशाअल्लाह ताला इनको हम ख़त्म करके ही दम लेंगे। और यहाँ पर मैं ऐलान करता हूँ कि इसमें आज के बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और यहाँ हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मेंबर, जो कानून 2011 में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में और यहाँ पर नेशनल पार्टी की सूबाई हुकूमत थी, उनके दौर में लागू हुए थे, इंशाअल्लाह ताला उसको हम ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया जनाब स्पीकर, व मालेना इल्लल बला।